जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, मैंने सुना है कि कब्र में उनके होंठों को काटा जाता है। क्या ये हदीस सही है? देखिए, लिपस्टिक औरतों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये मसला भी मैं आपको बताता हूँ। और जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं उसकी क्या सज़ाएं हदीस में हैं या कब्र में उनके साथ क्या मामला होता है, इस पूरी तफसील को मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, मैं तफसील आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आए। बाज़ लोग आके कमेंट्स करते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हैं। और ये वो लोग कह रहे होते हैं जो 3 घंटे मूवी देख कर नहीं उकताते हैं। ये 2 मिनट 3 मिनट का मसला सुनने में उनकी दम निकलती है। वो कहते हैं यार इतना लंबा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मुकम्मल बात आपको समझ में आए, सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि बुनियाद आपको समझ में आ जाए, जिससे आप और भी तमाम मसलों को समझ सकते हैं। तो लिपस्टिक लगाना कब जायज़ है कब नाजायज़ है, इस पूरे मसले को समझ लो। देखो, बाज़ लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जो औरत लिपस्टिक लगाती है उनके होठों को काट लिया जाता है। तो इस तरह की कोई भी हदीस किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। देखिए, लिपस्टिक, कौन सी लिपस्टिक लगाना जायज़ है कब जायज़ है, बस इस मसले को आप अच्छी तरह से समझ लें। जो औरतें अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती हैं, अपने शौहर के लिए सजती हैं, अपने खाविंद के लिए संवरती हैं, ऐसी औरतों से अल्लाह बहुत खुश होता है। भले उसका शौहर ना खुश हो, शौहर उससे भले ना खुश हो। बहुत सारे ऐसे शौहर होते हैं ना कि औरतें बेचारी मेकअप कर करके, श्रृंगार कर करके शौहरों के सामने आती हैं और वो चाहती हैं कि हमारा शौहर हमारी तरफ देखे, हमसे प्यार करे, हमसे मोहब्बत से बात करे। लेकिन शौहर डब्बे में लगा होता है मोबाइल में। वो मोबाइल में एक्टर्स को देखकर उसका सारा रुझान उनकी तरफ होता है, लेकिन वो बीवी की तरफ मुतवज्जा नहीं होता है, बीवी की तरफ बिल्कुल इसकी तवज्जो नहीं होती है। तो औरतें इस बात से बहुत चिढ़ती हैं। औरतों को सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात से होती है कि हम तो तुम्हारे लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर रहे हैं, हमने बेहतरीन कपड़े पहने, नहाए धो के हम तुम्हारे सामने आए और क्रीम पाउडर हमारा तुमने सारा बर्बाद कर दिया। वो तो ये वाली उनके अंदर फीलिंग होती है। तो औरत अगर ये चाह रही है कि हम अपने शौहर के लिए सज रहे हैं, संवर रहे हैं, तो उस औरत को ये मेकअप करने पे सवाब मिलेगा। वो कोई और मौलवी हैं जो आपको ये बताते हैं कि मेकअप करने पे ये सजाएं, मेकअप करने पे ये गुनाह, ऐसा नहीं है। इस्लाम में ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे औरत शौहर के लिए कि वो बीवी को अल्लाह ताला सवाब अता करेगा, क्योंकि वो अपने शौहर की दिलजोई के लिए वो मेकअप कर रही है। हाँ, अगर कोई औरत मेकअप कर रही है दूसरों को दिखाने के लिए, कोई औरत मेकअप कर रही है कि लोग दूसरे देखें, हमें अट्रैक्ट हो, और तो ये हराम होगा, ये नाजायज़ होगा अगर गैर मर्दों के लिए कर रही है, नामहरम के लिए कर रही है। लेकिन अगर कहीं फंक्शन में जाने के लिए मर्दों के बीच नहीं जा रही है, औरतों में जा रही है, तो मेकअप उसने कर लिया या अपने खाविंद के सामने मेकअप कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। औरतें बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें, उन्हें इस बात पे अज्र मिलेगा अगर वो अपने शौहर की दिलजोई के लिए मेकअप कर रही हैं। लिपस्टिक लगाने में उन्हें इस बात का एहतियात रखना चाहिए कि 2 किस्म की लिपस्टिक होती हैं। एक लिपस्टिक ऐसी होती है जो होठों के ऊपर परत बना देती है। तो अगर कोई लिपस्टिक आपने ऐसी लगाई हुई है जिसने होठों पर परत बना दी और की लिपस्टिक है, तो उससे क्या होगा कि आपका वजू या गुस्ल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो परत बन गई, उस लेयर ने, जो आपके लिप पर, जो होठों के ऊपर एक लेयर आ गई, उसकी वजह से अगर पानी अंदर होंठ तक नहीं पहुंचा तो आपका ना वजू होगा ना गुस्ल होगा, तो आपके वजू और गुस्ल पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ये मना है उस कंडीशन में जब आपकी नमाज पर फ़र्क पड़ने लगे तो ये हराम है। लेकिन अगर ऐसी कोई औरत लिपस्टिक लगा रही है जिससे उसके अंदर पानी जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो औरत ऐसी लिपस्टिक लगा सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ लोगों से मैंने सुना है कि उसमें सूअर वगैरह की चर्बी मिलाई जाती है, ये वो, तो मुझे नहीं पता ये कितनी बात सही है। लेकिन अगर ये बात सही है तो ऐसी लिपस्टिक से परहेज़ करें, बचें। तो वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें जिसमें किसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना किया गया हो। और कब्र में जो मामलात रहा कि कब्र में उसके साथ क्या होगा, कब्र में उसके सारे अमाल देखे जाएंगे कि नमाजी है, परहेजगार है, दीनदार है, उसके हिसाब से कब्र उसके साथ मामला करेगी। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कब्र नेक बंदे के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और गुनाहगार बंदे के लिए जहन्नम का एक गढ़ा है। आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है, और आपकी की हुई मदद
से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।